आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जालना जिले के तालुका स्पोर्ट्स ऑफिसर की सड़क हादसे में मौत वाक़े, बीमार मां को सदमा, खाती ड्राइवर इनोवा समेत फरार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। लंबी रुखसत से लौट आए म्युनिसिपल कमिश्नर, आते ही मेयर और ओहदेदारान के साथ बंद कमरे में हुई मीटिंग, कई मामलों पर तबादला ख्याल के बाद किए गए अहम फैसले। बच्चों की अमवात की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की जा रही है बाल विकास स्कीम, यौम जमहूरिया 26 जनवरी से होगा स्कीम का आगाज, कहा डिप्टी CEO प्रसाद मिरकले ने। और यूथ कांग्रेस की जानिब से निकाली गई युवा क्रांति यात्रा पहुंची औरंगाबाद, यूथ वर्कर्स के लिए जलसा मुनक़िद, वज़ीर आज़म और उनके साथियों की जानिब से किए गए झूठे वादों पर पूछा जाएगा जवाब। खबरें तफसील से। एक खानगी दवाखाने में जेर इलाज वालदा को टिफिन देकर घर लौट रहे जालना जिले के तालुका स्पोर्ट्स ऑफिसर 7 हिल्स पर हादसे का शिकार हो गए थे, जिनकी दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। जालना के स्पोर्ट्स ऑफिसर वनवे की वालदा बीमार हैं, जिनका इलाज खानगी दवाखाने में जारी है। स्पोर्ट्स ऑफिसर वनवे अपनी वालदा को खाने का डब्बा पहुंचाकर वापस घर जा रहे थे कि 7 हिल्स के करीब उनकी स्कूटी को एक तेज़ रफ्तार एनिवा गाड़ी ने टक्कर दे मारी। टक्कर इतनी शदीद थी कि वनवे काफ़ी दूर जा गिरे। हादसे के बाद नामालूम इनोवा गाड़ी का ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। ज़ख्मी हालत में वनवे को दवाखाने में शरीक किया गया था, लेकिन दौरान इलाज आज उनकी मौत वाक़ई हो गई। इस मामले में जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस कार और ड्राइवर की तलाश कर रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक लंबी रुखसत के बाद लौट आए और आते ही मेयर की कैबिन में ओहदेदारान के साथ बंद कमरे में एक लंबी मीटिंग की और कई मामलात पर तबादला ख्याल के बाद कुछ अहम फैसले किए गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक रुखसत पर गए हुए थे। हालांकि उनका इजाफी चार्ज जिला कलेक्टर को दिया गया था, मगर पहले ही से उनके पास काम का बोझ ज़्यादा होने की वजह से वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वक्त नहीं दे पाए और यहाँ का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ। लिहाजा आज जैसे ही म्युनिसिपल कमिश्नर रुजू हुए, मेयर ने उन्हें अपने कैबिन में बुला लिया और काफ़ी देर तक बंद कमरे में मीटिंग होती रही। अहम बात तो यह है कि इस मीटिंग के सबब सहाफ़ियों को भी वहां दाखिला नहीं दिया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ हुई मीटिंग में किन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया, इस सिलसिले में मेयर नंद कुमार घोडेले ने MCN को तफसीलात फराहम की। सदरील कंपनीकडनं त्यांचं डिनाय केलेलं लेखी पत्र घेऊन त्यांच्याशी बोलून लागलीच प्रशासनाचं मत या ठिकाणी मांडून एक 15-16 तारखेपर्यंत आयुक्त साहेब तो शासनाकडे अहवाल पाठवणार आहेत। 17-18 तारखेचं नंतर रहस्य तुम्हाला आपोआप माहीत पडेल किंवा मी सांगणार नाही। हां, कारण 18 तारखेपासूनची एक नवीन डेव्हलपमेंट आहे, आता ती तुम्हाला समजा बाहेरून माहीत पडली तर ठीक आहे, नसलं समजा त्यांचं काय ते म्हटले मी सांगत नाही, तुम्ही सांगू नका, आपण माझे प्रयत्न सुरू आहेत म्हणले, पण ते समजा आता ते फार काही कन्फर्म नाही तो विषय, म्हणून ते त्यांच्यापुरतं मर्यादित आहे। आपल्याला अधिकृत जोपर्यंत माहिती मिळत नाही महापौर म्हणून मी सांगणं योग्य नाही, ठीक है। परंतु बच्चों की अमवात पर काबू पाने की गर्ज से सरकारी और खानगी दवाखानों में पैदा होने वाले बच्चों को बेबी केयर किट दिए जाएंगे। ये इत्तला विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी CEO प्रसाद मिरकले ने दी। प्रसाद मिरकले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण, जिल्हा परिषद औरंगाबाद। बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच नवजात बालकाची काळजी घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत जन्मलेल्या बालकांसाठी बेबी केअर किट पुरवण्याचा शासन निर्णय झालेला आहे आणि त्या अनुषंगाने 26 जानेवारी रोजी या योजनेचा शुभारंभ होत आहे। नवजात बालकाची काळजी घेणं, बालमृत्यू रोखायचा असेल, विकसित देशामध्ये नवजात बालकाच्या काळजीच्या अनुषंगाने बेबी केअर किट पुरवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यावरती विशेष प्रयत्न केले जातात। त्याच अनुषंगाने आता महाराष्ट्रात देखील शासकीय दवाखान्यात प्रसूती झालेल्या मुलांना
त्यांनी अंगणवाडी सेविकेमध्ये जर अंगणवाडी केंद्रामध्ये त्याची जर नोंदणी झालेली असेल तर त्यांना 3 दिवसाच्या आत बेबी केअर किट पुरवण्याबाबत ही योजना आहे. या योजनेच्या अनुषंगानं या किटमध्ये लहान मुलाचे कपडे, लहान मुलासाठी गादी, प्लॅस्टिक लंगोट असे एकंदरीत 2000 रुपयाचं साहित्य या किटमध्ये पुरवलं जाणार आहे. आणि त्या अनुषंगानं जर एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये शासकीय दवाखान्यापेक्षा जर समजा खाजगी दवाखान्यामध्ये प्रसूती झालेली असेल तर त्यासुद्धा बालकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याशिवायच बाळ जन्मल्यापासून 2 महिन्याच्या आत सदर योजनेचा लाभ या मातेला व त्या बालकांना या योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने अवाम के साथ जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया. लिहाजा उनसे जवाब तलब करने के लिए युवा क्रांति यात्रा निकाली गई है. इन ख्यालात का इजहार यूथ कांग्रेस के कौमी सदर केशव चंद यादव ने किया. वो सागर लॉन में मुनक़दा पार्टी वर्कर्स के इजलास से मुखातिब थे. वाज़ेह है कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की जानिब से कन्याकुमारी से कश्मीर तक युवा क्रांति यात्रा का अहतमाम किया गया है. युवा क्रांति यात्रा का ये जत्था गुज़िश्ता 8 जनवरी को रियासत महाराष्ट्र के ज़िला नागपुर में दाखिल हुआ और आज औरंगाबाद शहर पहुंचा. इस यात्रा में यूथ कांग्रेस के कौमी सदर केशव चंद यादव और नायब सदर श्रीनिवास के अलावा दीगर कायदीन भी शामिल हैं. इसी ज़िमन में यूथ वर्कर्स का एक इजलास आज सागर लॉन में रखा गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के रियासती सदर सत्यजीत तांबे, साबिक़ रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब थोरात, साबिक़ वज़ीर व MLA अमित देशमुख, रियासती सेक्रेटरी मुख्तदिर देशमुख, ज़िला सदर समीर अब्दुलसत्तार, शहर सदर मुजफ्फ़र खान और दीगर ओहदेदारान ने हाज़रीन से खिताब किया और उन्हें युवा क्रांति यात्रा के अगराज़ व मक़ासिद से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने मुल्क की आवाम से जो वादे किए थे और अच्छे दिन का झांसा दिया था, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया. मरकज़ी व रियासती हुकूमतें बदनुवानियों में मुलव्विस हैं. मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है, महंगाई आसमान छूने लगी है और हुकूमत के गलत फ़ैसलों के सबब आज इस मुल्क का हर शहरी परेशान है. लिहाजा हुकूमत से उसकी कारकर्दगी का जवाब तलब करने के लिए आज यूथ कांग्रेस वर्कर्स को रास्ते पर उतरना पड़ा है. बात करने का काम किया इस सरकार ने. आज जिस तरीके से आत्महत्या की घटना इस देश में बढ़ी है, भूख से मौतों की कहानियां इस देश में सुनाई देती हैं, किसानों की आत्महत्या हो, नौजवानों की आत्महत्या हो, हताशा का एक माहौल है. और इस देश में जो अराजक माहौल पैदा करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके खिलाफ युवा क्रांति की यात्रा है. इस सूट बूट वाली सरकार से जो लड़ाई है, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि और तेजी से और मजबूती के साथ, चाहे आपका चलो पंचायत कार्यक्रम हो, चाहे बूथ पर मेहनत करने की जरूरत हो, एक एक व्यक्ति को जोड़ने की जरूरत हो और ये समझाने की जरूरत हो कि देश तभी प्रगति कर सकता है जब भारत के अंदर शांति होगी, एकता होगी, भारत की समरसता जब बनी रहेगी, भारत की एकता और अखंडता जब बनी रहेगी, गंगा जमुनी तहजीब जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति मजहब के लोग, सभी भाषा और संस्कृति के लोग जहां मिल के रहते हैं, जब एकता बनी रहेगी, समरसता बनी रहेगी, तब जाके भारत प्रगति करेगा. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी में विभेद पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं. ये बात आम आदमी को बताने की जरूरत है. ये चर्चा करने हम लोग आपके बीच में आए हैं. यात्रा चल रही है, 30 जनवरी को यात्रा का समापन है. मैं आप सबसे अपील करता हूं कि उस रैली में बड़ी तादाद में आने का काम करना, ताकि वहां से एक संदेश पूरे देश के अंदर ये दिया जाए कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का युवा बदलाव के लिए तैयार है. और 2019 में इस जनतंत्र विरोधी सरकार को उखाड़ फेंक के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार बनाने का काम किया जाएगा जो देश में किसानों और नौजवानों के हित में काम करे. आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद. हुए घोटाले का हिसाब मांगने के लिए देश के तमाम युवाओं की तरफ से हम लोग चले हैं. देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों को देने का, वो जुमला निकला. वो सवाल और जवाब पूछने हम लोग सड़कों पर निकले हैं. किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी. किसानों का हक कौन देगा, ये सवाल पूछने के लिए सड़कों पर निकले हैं. देश के अंदर जो अराजक माहौल है, भीड़ के तंत्र द्वारा निर्दोष और निरीह लोगों की जो हत्या हो रही है और भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग
का जिस तरह से सहयोग और समर्थन उसमें दिखता है और सरकार तमाशा देखती है, इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग यात्रा में निकले। म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात के बाद मेयर ने सहाफियों को बताया कि मुताल्लिका एजेंसी ने पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया है। ये बात म्युनिसिपल कमिश्नर को बता दी गई है और वो इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो 15 या 16 जनवरी को रियासती हुकूमत को भेज दी जाएगी। काल स्वतः साहेबांनी चौकशी केली, एकनाथ शिंदे साहेब पण होते। आता त्यांच्याकडे संध्याकाळी प्रस्ताव घेऊन जायचा आहे। ते समितीचे अध्यक्ष, त्यांनी मला वाटतं 60 कोटी रुपये अजून लागणार आहेत, 60 करोड। मुख्यमंत्री महोदयाकडून मी एक तर निधी मंजूर करून देतो आणि कारवाई करा म्हणून, पुढची कारवाई प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया करा म्हणून ते सुद्धा मान्यता घेऊन देतो। मुख्यमंत्री साहेबांकडे जो पत्रव्यवहार करायचा आहे त्यात अटल बिहारी साहेबांचं आहे, मोठ्या साहेबांचं आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आहे, संशोधन केंद्र, रस्ते, थकीत अनुदान, त्याचे नोडल ऑफिसर म्हणून DP कुलकर्णीची नियुक्ती केली। सदरील कंपनीकडनं त्यांचं डिनाय केलेलं लेखी पत्र घेऊन त्यांच्याशी बोलून लागलीच प्रशासनाचं मत या ठिकाणी मांडून एक 15-16 तारखेपर्यंत आयुक्त साहेब तो शासनाकडे अहवाल पाठवणार आहेत। शहर बस सेवा 23 तारखेला फेरी मारून प्रत्यक्ष इन ऑल रिस्पेक्ट बसेस जवळपास सगळ्या झाल्यात। 23ला संध्याकाळी बहुतेक हो, आम्हाला मुंबईला जावं लागलं तर 23 किंवा 24, पण आता हे याला विचार किती बस आल्या, जवळपास सगळ्या बसेस आल्यात, पासिंग सुरुवात झाली 28 आणि 5 ते 30 मनपा आयुक्त डॉक्टर निपुण विनायक यांची बदलीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याच्या चर्चा मनपा वर्तुळात सध्या सुरू आहेत। याविषयी महापौरांशी संपर्क केला असता याबाबत काहीही स्पष्ट उत्तर न देता 18 जानेवारीला एक मोठा खुलासा होईल एवढंच बोलून त्यांनी मौन बाळगणंच पसंत केलंय। मात्र त्यांच्या या विधानावरून नवीन काही उघड होण्याची शक्यता मनपा वर्तुळात वर्तवली जाते। महानगरपालिका वर्तुळात आज दिवसभर मनपा आयुक्त डॉक्टर निपुण विनायक यांच्या बदलीबाबत चर्चा सुरू होती। काही दिवसांपूर्वीच मनपा आयुक्त डॉक्टर निपुण विनायक रजेवर गेले होते। ते रजेवरून आले असता आज पुन्हा ते कामावर रुजू झालेत। मात्र ते रुजू होताच पुन्हा रजेवर जातील आणि काही दिवसात त्यांना नवीन पदभार सोपवला जाणार असल्याची चर्चा मनपा वर्तुळात रंगते। या संदर्भात महापौर नंदकुमार घोडेले यांना विचारलं असता त्यांनी काही स्पष्ट उत्तर न देता 18 जानेवारीला याबाबत मोठा खुलासा होईल इतकं सांगत या विषयावर मौन बाळगणं पसंत केलंय। कॅलिफोर्निया येथे शासनाच्या परवडणारे घरं या प्रकल्पाविषयी प्रशिक्षण शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे। यासाठी 17 जानेवारीला आयुक्त डॉक्टर निपुण विनायक हे रवाना होणार आहेत। मात्र तिथून ते पुन्हा औरंगाबाद महानगरपालिकेचे कामकाज हाती का किंवा तेथूनच त्यांची बदली होईल अशी चर्चा वर्तुळात रंगतीये। सदरील कंपनीकडनं त्यांचं डिनाय केलेलं लेखी पत्र घेऊन त्यांच्याशी बोलून लागलीच प्रशासनाचं मत या ठिकाणी मांडून एक 15-16 तारखेपर्यंत आयुक्त साहेब तो शासनाकडे अहवाल पाठवणार आहेत। 17-18 तारखेचं नंतर रहस्य तुम्हाला आपोआप माहीत पडेल किंवा मी सांगणार नाही। हां, कारण 18 तारखेपासूनची एक नवीन डेव्हलपमेंट आहे, आता ती तुम्हाला समजा बाहेरून माहीत पडली तर ठीक आहे, नसलं समजा त्यांचं काय ते म्हटले मी सांगत नाही, तुम्ही सांगू नका, आपण माझे प्रयत्न सुरू आहेत म्हणले, पण ते समजा आता ते फार काही कन्फर्म नाही तो विषय, म्हणून ते त्यांच्यापुरतं मर्यादित आहे। आपल्याला अधिकृत जोपर्यंत माहिती मिळत नाही महापौर म्हणून मी सांगणं योग्य नाही, ठीक आहे। परंतु 17-18 तारखेचं नंतर रहस्य तुम्हाला आपोआप माहीत पडेल किंवा मी सांगणार नाही। हां, कारण 18 तारखेपासूनची एक नवीन डेव्हलपमेंट आहे, आता ती तुम्हाला समजा बाहेरून माहीत पडली तर ठीक आहे, नसलं समजा त्यांचं काय ते म्हटले मी सांगत नाही, तुम्ही सांगू नका, आपण माझे प्रयत्न सुरू आहेत म्हणले, पण ते समजा आता ते फार काही कन्फर्म नाही तो विषय, म्हणून ते त्यांच्यापुरतं मर्यादित आहे। आपल्याला अधिकृत जोपर्यंत माहिती मिळत नाही महापौर म्हणून मी सांगणं योग्य नाही। छठे बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह फिल्मसाज मधु भंडारकर के हाथों अमल में आया। ये फेस्टिवल आइंदा 13 जनवरी तक प्रोजोन मॉल में जारी रहेगा। छठे बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह मारूफ फिल्मसाज मधुकर भंडारकर ने किया। इस मौके पर फिल्मसाज गिरीश कासाखली, प्रोड्यूसर एन चंद्रा,
किरण शांताराम, चंद्रकांत कुलकर्णी, फिल्म स्टार राजश्री देशपांडे, मारियान बोर्गे, दासू वैद मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस फेस्टिवल में मुल्की व गैर मुल्की 40 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें से बेशतर फिल्में शायकीन समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फ़नकारों की अदाकारी के सबब मकसद ज़रूर समझ में आ जाएगा। इस मौके पर मधुर भंडारकर ने कहा, फिल्में अलग अलग ज़मानों में हैं, लेकिन कहानी, डायलॉग डिलीवरी और अदाकार की अदाकारी से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। उन्होंने फेस्टिवल मुनक़्क़द करने पर ऑर्गेनाइज़र्स की तारीफ़ की और कहा कि इस तरह के फेस्टिवल मुनक़्क़द करते रहने की ज़रूरत है। एन चंद्रा, किरण शांताराम, चंद्रकांत कुलकर्णी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर नीलेश राउत, सचिन मुड़े, प्रोजोन मॉल के मैनेजर अरशद व दीगर शख्सियात मौजूद थीं। इफ्तिताह के बाद पोलैंड की फ़िल्म कोल्ड वार की नुमाइश की गई। ये फेस्टिवल 13 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें रोज़ाना मुल्की व गैर मुल्की फ़िल्मों की नुमाइश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के अहाते में ये चर्चे जारी थे कि म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक का ट्रांसफ़र हो चुका है। जब इस सिलसिले में हमने मेयर से बात की तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि इस सिलसिले में वो और ख़ुद म्यूनसिपल कमिश्नर भी कुछ नहीं बता सकते। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ दिन तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के अहाते में ये चर्चे जारी थे कि म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक का ट्रांसफ़र हो चुका है और वो रुख्सत ख़त्म करके रुजू होने के बाद फिर से रुख्सत पर चले जाएंगे और फरवरी के पहले हफ्ते में वो म्यूनसिपल कमिश्नर ओहदे से भी दस्तबरदार हो जाएंगे। इसी ज़िमन में जब हमने मेयर से बात करना चाही तो उन्होंने बताया कि इस तरह की बातें उन्हें भी सुनने को मिल रही हैं, मगर न तो उन्हें कुछ मालूम है और न ही म्यूनसिपल कमिश्नर को। अलबत्ता उन्होंने बातों बातों में ये कह दिया कि 18 जनवरी को इस बात का खुलासा मंजर आम पर आने का इम्कान है। जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान ने MCN को बताया कि क्लीन इंडिया मिशन के तहत 100 स्कूलों में ड्राइंग मुकाबले रखे जा रहे हैं और आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत दिनांक 12 जानेवारी 2019 रोजी सबंध महाराष्ट्रातल्या ज्या काही मोठ्या शाळा आहेत त्या शाळेमध्ये स्वच्छता रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याच्या अगोदर आदल्या दिवशी म्हणजे दिनांक 11 जानेवारी रोजी सर्वच शाळांमधून स्वच्छ भारत या विषयाला अनुसरून चित्रकला स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि या रॅलीच्या निमित्तानं जे काही माननीय संसद सदस्य आहेत किंवा पालकमंत्री आहेत किंवा सन्माननीय जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आहेत या सर्वांना आमंत्रित करण्यात आलेले आहे। औरंगाबाद जिल्ह्यातील 100 शाळांमधून अशा प्रकारची स्वच्छता रॅली दिनांक 12 जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे। तरी सर्व शाळांनी या संदर्भामध्ये सक्रिय अशा प्रकारचा सहभाग नोंदवावा। तसेच या निमित्तानं स्वच्छतेसंबंधी शपथ प्रत्येक विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे। सगळ्या शाळांनी याच्यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा अशी विनंती मी सर्व शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापक यांना करतो। आवाम की तफरीह के लिए कलर्स टीवी चैनल पर गठबंधन नामी सीरियल शुरू किया जा रहा है। इस सीरियल के फनकारों ने आज सहाफियों से मुलाकात की और इस सीरियल से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की। कलर्स टीवी चैनल पर गठबंधन नामी सीरियल लोगों की तफरीह के लिए शुरू किया जा रहा है, जिसकी मरकज़ी फ़नकारा सोनाली नाइक और प्रगति चौरसिया इस सीरियल की तशहीर के लिए औरंगाबाद आई हुई हैं। यहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीरियल 15 जनवरी से कलर्स चैनल पर पेश किया जाएगा। ये सीरियल डोंबिवली के डॉन और गुजरात की एक IPS ऑफिसर की प्रेम कहानी है। सीरियल में प्रगति चौरसिया माया के और सोनाली नाइक सावित्री के किरदार अदा कर रही हैं। प्रगति चौरसिया ने उम्मीद जाहिर की कि सीरियल लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। नमस्कार, मी सोनाली पंडित नाईक। माझी नवीन सिरियल सुरू होते गठबंधन, मंडे टू फ्रायडे रोज रात्री 9 वाजता। आवर्जून बघा।
ज्याच्यामध्ये मी सावित्री जाधवचं कॅरेक्टर करते, जी डोंबिवलीची, तिचं जे आयुष्य जग आहे डोंबिवली, त्याची ती डॉन आहे. प्रत्येक आईचं आयुष्यात स्वप्न असतं की माझा मुलगा शिकून खूप मोठा होऊ दे, चांगला ऑफिसर बनू दे, खूप पैसे कमवावेत त्यानं. पण या वेड्याबाईचं असं एक स्वप्न आहे की मी जशी डॉन आहे तसा माझा मुलगा माझ्याहीपेक्षा मोठा डॉन बनायला पाहिजे. तर त्याचं प्रेम बसतं एक IPS मुलीवर, धनकवर, आणि हिची इच्छा आहे की त्यानं डॉन बनावा. तर तो आईचं स्वप्न पूर्ण करतोय का स्वतःचं स्वप्न पूर्ण करतोय, काय होते आता ह्या सगळ्याची भेळ कशी होतीये, तर ते तुम्हाला बघायला मिळेल फक्त गठबंधनमध्ये. नक्की बघा आमची सिरियल रोज रात्री 9 वाजता कलर्सवर. थँक्यू. नमस्कार, मी आहे प्रगती चौरसिया आणि तुम्ही मला बघणार TV वर सिरियल गठबंधनमध्ये, जे येणार सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 वाजता कलर्सवर. तो मैं आपको सबसे पहले अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी. मेरा नाम है माया और मैं प्ले कर रही हूँ माई की गोद ली हुई लड़की. लेकिन वो अभी जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो अपने आप को उनकी बहू मानने लगी, उनकी सुनबाई मानने लगी है, क्योंकि इनका जो बेटा है रघु वो मेरा दिल है, वो मेरा दिल का टुकड़ा भी नहीं है, तो वो मेरा दिल ही है. तो वो मुझसे सिर्फ दोस्ती. और मैंने इसको मी हिला सुनबाई का मानलंय कारण गुंडी आहे मी. ती मला जशी गुंड सून पाहिजे ना, कारण माझा बिझनेस पुढे सुरू ठेवायला माझ्या मुलाबरोबर कोणाचं हेल्पिंग हँड पाहिजे की नाही, तशी ती ही आहे. ही चोऱ्यामाऱ्या करते, ट्रेनमध्ये वगैरे सगळ्यांचे दागदागिने चोरते, हप्ता वसूल करते माझ्यासाठी. म्हणून मी मला अशी ही गुणी सुनबाई पाहिजे, म्हणून हिला मी सून मानलंय की माझा धंदा पुढे नेणार आहे माझ्या लेकाबरोबर. आणि तुम्ही आता ऐकला की ह्यानी मला सुनबाई काय कशाला मानला आहे. तो रघु तो मुझे अपना दोस्त ही मानता है, क्योंकि हम लोग बचपन से साथ में बड़े हुए. तो उसके लिए मैं सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसकी गुंडी जो हम लोग करते हैं टपोरीगिरी उसमें पार्टनर हूँ. लेकिन मेरे लिए वो दोस्त से बहुत बहुत ज़्यादा है. मैंने उसको अपना हस्बैंड मान लिया, इनको अपनी सासू माँ मान लिया. अब उसको पटाना है, इन्होंने मेरे को सुनबाई मान लिया, तो अभी प्रॉब्लम वही है, देखते हैं वो मानता है कि नहीं मानता है. तो उसके लिए आप सीरियल ज़रूर देखिए. रास्ते पर मारपीट करके फसाद बर्पा करने और तलवारें लेकर घूमने से मुताल्लिक 2 शिकायतें जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई हैं. इस ज़िम्मन में पुलिस 3 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है. गुज़िश्ता शाम 8 ता 10 बजे के दरमियान जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में रास्ते पर अचानक 2 ग्रुपों में मारपीट शुरू हो गई, जिनमें से योगेश पंदे, अविनाश पंदे, विश्वास राठौड़, इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. तफसीलात के मुताबिक बुध की शाम जवाहर नगर इलाके की होटल अभिरुचि के करीब रास्ते पर 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े. दोनों ही जानिब के नौजवान हाथों में तलवारें लिए हुए थे. काफ़ी देर तक इलाके में हंगामा चलता रहा. किसी तरह पुलिस को इस वारदात की इत्तला मिल गई और जवाहर नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और तीनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. जालना जिले के तालुका स्पोर्ट्स ऑफिसर की सड़क हादसे में मौत वाक़े, बीमार मां को सदमा, खाती ड्राइवर इनोवा समेत फरार, केस दर्ज, तहकीकात जारी. लंबी रुखसत से लौट आए म्यूनसिपल कमिश्नर, आते ही मेयर और ओहदेदारान के साथ बंद कमरे में हुई मीटिंग, कई मामलों पर तबादला ख्याल के बाद किए गए अहम फैसले. बच्चों की अमवात की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की जा रही है बाल विकास स्कीम. यौम जमहूरिया 26 जनवरी से होगा स्कीम का आगाज, कहा डिप्टी CEO प्रसाद मिरकले ने. और यूथ कांग्रेस की जानिब से निकाली गई युवा क्रांति यात्रा पहुंची औरंगाबाद. यूथ वर्कर्स के लिए जलसा मुनक़िद, वज़ीर आज़म और उनके साथियों की जानिब से किए गए झूठे वादों पर पूछा जाएगा जवाब. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.